Hello Army, welcome back my channel. So this is the part 14 of Psycho Vampire Love Story. Army, if you like my story, so please do like and share, subscribe my channel please. एंड सॉरी फॉर बैड वॉइस, क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है तो मेरी वॉइस क्लियरली नहीं हो पा रही होगी, पर आगे के 2-3 पार्ट मेरी वॉइस क्लियर हो जाएगी। मैं तब तक माइक ले लूँगी, अभी के लिए एडजस्ट कर लो। सॉरी फॉर माई बैड वॉइस। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट द स्टोरी। ताय अपने रूम में जाती है और बहुत ज़्यादा सैड होके बैठी होती है और जंकुक को मिस कर रही होती है। अदर साइड हमें हॉबी का कॉलेज दिखाया गया होता है, जहाँ पे हॉबी जेहोप वायन को अपने साथ लेके आया होता है। तो उसके फ्रेंड्स पूछते हैं ये कौन है, तो जेहोप बताता है कि वही लड़की है जो हमेशा जिसका एब्सेंट लगता है। तो सब बोलते हैं अच्छा यही है जो हमेशा एब्सेंट रहती है। तो जेहोप बोलता है हाँ। तो फिर उसके फ्रेंड्स पूछने लगते हैं तुम इतना एब्सेंट क्यों रखती हो वायन से। तो वायन फिर अपनी प्रॉब्लम बताती है। तो बोलते कोई बात नहीं, पर तुमने सोचा है कि तुम एग्ज़ाम कैसे दोगी, तुमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, तुम्हारे कोई नोट्स बने हैं। तो वायन बोलती है हाँ मैंने ऑनलाइन स्टडी की है, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी। तो उसके फ्रेंड्स, जेहोप के फ्रेंड उसको बेस्ट ऑफ लक बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर जेहोप बोलता है चलो मैं तुम्हें क्लासरूम दिखा देता हूँ। तो वायन बोलती है थैंक यू, और जेहोप वायन को क्लास दिखा देता है। तभी जेहोप का एक फ्रेंड आके पूछता है कि जेहोप ताई और जेमिनी इतने दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही हैं, वो दोनों ठीक तो हैं। तो जेहोप बोलता है हाँ वो दोनों ठीक हैं, बस वो दोनों अब एग्ज़ाम देने आएंगी, वो दोनों थोड़ी सी बिज़ी हैं। तो वो ओके बोल के चला जाता है। तब वायन पूछती है कि ये ताई और जेमिन कौन है, तुम्हारी सिस्टर्स हैं। तो जो बोलता है नहीं मेरी फ्रेंड्स हैं। तो वायन पूछती है कि वो दोनों क्यों नहीं आई। तो जो बोलता है उन दोनों को कोई इम्पोर्टेंट काम है इसलिए नहीं आ रही हैं। तो वायन बोलती है ओके। अदर साइड हमें जेमिन को दिखाया जाता है, जो कि सुगा की बात सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और बहुत प्रेस कर रही होती है, और बोलती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मुझे कभी डिफेंस भी करेगा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी शुगा डोर को लॉक करता है तो जिमिन ओपन करती है। तो शुगा बोलता है चलो लंच कर लो। तो जिमिन बोलती है चलो ताई को भी बुला लो, ताई को भी लंच करने के लिए। तो शुगा बोलता है हाँ मैंने ताई को बोला था, पर उसने बोला उसका खाने का मन नहीं है, पर फिर भी मैंने उसका लंच उसके रूम में भिजवा दिया है। लगता है भाई के जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड है। तो जिमिन बोलती है हाँ वो जेके के जाने के बाद से बहुत ज़्यादा सैड है। तो शुगा बोलते हैं अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो तुम आओ लंच कर लो। तो जिमिन बोलती है नहीं मेरा मन नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। तो शुगा बोलता है ऐसा क्या खाया था तुमने जो तुम्हारा पेट भरा हुआ है, चुपचाप चलो लंच कर लो, तुमको भी पढ़ना भी है, तुम्हारे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। तो जिमिन बोलती है हाँ पर तुम जाओ मुझे भूख नहीं है। तो शुगा बोलता है तुम एक बार में सुनती क्यों नहीं हो, मेरी बात एक बार में कभी तो सुन लिया करो। तो जिमिन बोलती है तुम मेरी फ़िक्र करना छोड़ो, मैं खुद अपनी फ़िक्र कर लूँगी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। शुगा बोलता है हाँ वो तो मैंने देखा है तुम कितनी अच्छे से खुद का ख्याल रखती हो, पैर में चोट लगी हुई फिर भी हील कैरी करना है, तुम खाना नहीं खाती ना इसीलिए तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ रहा है मुझे लग रहा है, तभी तुम छोटू शैतानी रहेगी। तो जिमिन बोलती तुम बार बार मेरी हाइट को लेके मुझे चढ़ाते क्यों, मुझे तुमसे बात नहीं करना। और जिमिन वहाँ से जाने लगती है। तभी शुगा उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेता है, बोलता है अच्छा सॉरी अब नहीं चढ़ाऊँगा, चलो खाना खा लो, फिर उसके बाद तुम्हें पढ़ना भी तो है। तो जिमिन बोलती है ठीक है। तब जिमिन बोलती है आज तुम ऑफ़िस क्यों नहीं गए। तो शुगा बोलता है तो मेरा मन नहीं था। तो जिमिन बहुत ज़्यादा वरीड होकर पूछती है क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम ऑफ़िस क्यों नहीं गए, तुम हमेशा ऑफ़िस जाते हो। तो शुगा बोलता है लगता है किसी को मेरी फ़िक्र हो रही है। तो जिमिन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं हो रही है, तुम कभी ऑफ़िस स्किप नहीं करते थे ना। तो शुगा बोलता है हाँ पर तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। तो जिमिन बोलती है मेरी वजह से। तो शुगा बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये नहीं कहा तुम्हारी वजह से, आज बस मेरा मन नहीं था। तो जिमिन बोलती है ओके। उसके बाद वो दोनों लंच करने के लिए चले जाते हैं। अदर साइड हमें जंकुक और आलिया को दिखाया जाता है, जो दोनों फ़्लाइट में होते हैं। आलिया जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है और जंकुक को क्लोज़ होने की कोशिश कर रही होती है। तभी फ़्लाइट अटेंडेंट आती है और बोलती है मैम आपकी सीट इकोनॉमिक क्लास में, बिजनेस क्लास में नहीं। तो आलिया बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने अपनी सीट ये इकोनॉमिक क्लास में नहीं बुक कराई है, बिजनेस क्लास में बुक कराई है, मैंने पूरा पे किया है। तो
फ़्लाइट अटेंडेंट बोलती है मैम हमें नहीं पता पर आपकी सीट यहाँ पे नहीं है। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जंगकुक ने जानबूझ के आलिया की फ़्लाइट कैंसिल करवाई होती है, उसकी टिकट कैंसिल करवा के इकोनॉमिक क्लास में करवा दी होती है। आलिया जब जंगकुक की तरफ देखती है तो उसकी स्माइल देख के आलिया समझ जाती है कि कहीं ना कहीं इसमें जंगकुक का हाथ ज़रूर है। तब आलिया बोलती है जंगकुक अभी फ़्लाइट में तुम मुझसे दूर रह सकते हो पर एक बार हमें पेरिस पहुंचने दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपना बना लूँगी और तुम हमेशा के लिए मेरे रहोगे। फिर तुम्हारे ये सिली ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करेंगे। और बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जंगकुक अपने लैपटॉप को ओपन करता है और अपने बेडरूम के कैमरे को जूम करता है तो वो देखता है ताई जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड बैठी होती है। तब जंगकुक ताई को कॉल करता है और जैसे ही ताई अपना फ़ोन देखती है उस पर जंगकुक का कॉल आ रहा है तो ताई बहुत ज़्यादा खुश होके ये फ़ोन को उठाती है और अपनी हैप्पीनेस का कंट्रोल करके बोलती है हाँ बोलो क्या काम है। तो जंगकुक बोलता है तुमने खाना खाया? तो ताई बोलती है हाँ मैंने खा लिया। तो जंगकुक बोलता है तो मुझे मिस कर रही हो कि नहीं? तो ताई बोल रही नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ, तुम यहाँ पे नहीं हो, मुझे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है, मैं जो मन चाहे वो कर सकती हूँ। तो जंगकुक बोलता है अच्छा ऐसा मत सोचना कि तुम जो मन चाहे वो कर सकती हो, मेरी नज़र तुम पे है। तो ताई बोलती है क्या मतलब? तो जंगकुक बोलता है कुछ नहीं और बोलता है बिल्कुल रोना मत, मुझे तुम्हारे आँख में आंसू नहीं पसंद। जंगकुक की ये बात सुन के ताई और ज़्यादा सैड हो जाती है और जंगकुक अपने लैपटॉप में से ये सब देख रहा होता है। तब ताई बोलती है तुम तो बहुत खुश हो गए, आलिया तुम्हारे साथ होगी ना? तो जंगकुक बोलता है नहीं वो मेरे साथ नहीं है। तो ताई बोलती है झूठ मत बोलो मुझसे, वो तुम्हारे साथ ही गई है तो तुम्हारी फ़्लाइट में होगी ना? तो जंगकुक बोलता है नहीं वो मेरे फ़्लाइट में नहीं है और मेरे साथ भी नहीं है, वो इकोनॉमिक क्लास में। तो ताई बोलती है आलिया और इकोनॉमिक क्लास में? ऐसा नहीं हो सकता। तो जंगकुक बोलता है जॉन जेके कुछ भी कर सकता है। तो ताई बोलती है क्या तुमने उसकी फ़्लाइट इकोनॉमिक क्लास में करवा दी? तो जंगकुक बोलता है हाँ बिल्कुल। ताई को रिलीफ फील होता है कि आलिया जंगकुक के साथ नहीं है और वो बेड पे ही कूदने लगती है। तब जंगकुक जब ये कैमरा से देखता है तो वो स्माइल करता है। तब ताई को बोलता है कि आराम से, पैर में चोट लग जाएगी। तो ताई बोलती है हाँ मैं कूद नहीं रही थी, मैं आराम से बैठी हूँ। तो जंगकुक बोलता है हाँ। तो ताई बोलती है अच्छा ठीक है मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, फ़ोन रखो। इतना बोल के ताई फ़ोन रख देती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पर फिर सैड हो जाती है कि फ़्लाइट में उसके साथ नहीं है पर होटल में तो वो लोग साथ ही होंगे, कहीं जंगकुक मुझे भूल गया तो। मैंने तो अभी तक उससे अपना लव कन्फेशन भी नहीं किया है, अगर मैं उसको पहले बता देती कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो शायद वो रुक जाता, नहीं जाता। अदर साइड हमें यूंगी और जिमिन को दिखाया जाता है। शुगा जो कि जिमिन को पढ़ा रहा होता है तभी एक बग आ जाता है। शुगा उस बग को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से ये भागने लगता है। तो जिमिन ये देख के बहुत ज़्यादा हंसने लगती है, बोलती है तुम एक वैम्पायर हो और एक छोटे से बग से डर रहे हो, देखो इतना कितना क्यूट है ये। तो शुगा बोलता है इतना क्यूट लग रहा है, प्लीज़ इसे हटाओ जिमिन, तुम मेरी सेक्रेटरी हो ना, मैंने तुम्हें अपने प्रोटेक्शन के लिए रखा था, प्लीज़ इसे हटा दो। पर जिमिन उसको उल्टा ही और डरा रही थी। तो शुगा बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकती हो। तो जिमिन बोलती है तुम एक वैम्पायर हो और एक ने छोटे बग से डर रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो शुगा बोलता है ये कहीं नहीं लिखा है कि वैम्पायर किसी चीज़ से डर नहीं सकते, तुम्हें भी किसी चीज़ से डर लगता होगा, प्लीज़ जिमिन इसको हटा दो, तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा प्लीज़। तो जिमिन बोलती है अच्छा मैं जो बोलूँगी वही करोगे, प्रॉमिस? तो शुगा बोलता है हाँ प्रॉमिस। तो जिमिन बोलती है आज के बाद से तुम मुझे छोटू शैतान नहीं बुलाओगे। शुगा बोलता है तुम छोटू शैतान की बात कर रही हो, मैं तुम्हारा नाम तक नहीं लूँगा, मैम कह के बुलाऊँगा, पर प्लीज़ इसको दूर रखो मुझसे। जिमिन कह के शुगा के पास आ रही थी। तब शुगा उसका हाथ पकड़ लेता है और उस बग को नीचे फेंकवा देता है। तभी जिमिन का पैर स्लिप हो जाता है और शुगा उसके ऊपर गिर जाता है और एक्सीडेंटली उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच हो जाते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी जिमिन चिल्ला के उठती है और बोलती है तुमने क्या किया? तो शुगा बोलता है मैंने क्या किया, तुम्हारी गलती है, तुम मुझे नहीं डराती तो मेरा पैर स्लिप नहीं होता। तो जिमिन बोलती है नहीं तुम्हारी गलती है, और इतना बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन अपने रूम में जाके बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और अपने लिप्स को टच करके बोलती है
क्या ये फ़र्स्ट किस थी हमारी? कितना गंदा है, उसने मेरी फ़र्स्ट किस भी चुरा ली। अब मैं उसके सामने कैसे जाऊँगी? अंदर साइड हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। वायन जो कि केम लैब में होती है, तभी कॉलेज की कुछ बुली गर्ल्स आती हैं और वायन को परेशान करने के लिए वहाँ के केमिकल्स को चेंज कर देती है। वायन जब केमिकल उठाती है और उसको ऐड करती है, उसका सॉल्यूशन बनाती है, तभी वहाँ पे आग लग जाती है। जे होप जो कि उसी लैब में था, वायन को वहाँ से बचा के बाहर लेके आता है और उसको डांटता है कि ये तुम क्या कर रही थी। वायन जो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो जे होप को हक कर लेती है। तो जे होप भी उसको हक करके उसको शांत कराता है और बोलता है ये कैसे हुआ। तो वायन बोलती है मुझे नहीं पता, मैंने तो सही केमिकल यूज़ किए थे, पर पता नहीं ये कैसे हो गया। तो जे होप बोलता है अच्छा ठीक है, तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे पास और मैं पता लगा लूँगा ये घटिया हरकत किसकी है। वो वायन को अपने साथ वहाँ से लेके चला जाता है। अंदर साइड हमें टाई को दिखाया जाता है जो कि बालकनी में खड़ी थी और कुछ सोच रही होती है। तभी उसको अपने वेस्ट में किसी का टच फील होता है। जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पे जंगकुक खड़ा था। ताई तुरंत उसको गले लगाती है और उसको बहुत सारी किसेस करने लगती है। पर जैसे ही ताई उसको उसके लिप्स पे किस करने जाती है, तभी वो इनविजिबल हो जाता है। तब ताई को समझ में आता है कि वो बस उसकी इमेजिनेशन थी। अदर साइड हमें जंगकुक को दिखाया जाता है जो कि ताई की ये सारी हरकत देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय बाय, सारंगी, बुरा आहे।